आज सिंपल थर्सडे नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है आज। तो कोई भी बिना ले हैंड के वापस नहीं जाने वाला आज, मालूम है कि नहीं? हाँ, आज ब्लेस्ड थर्सडे है, सुपर थर्सडे है आज। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सुनो, उससे पहले कि जब ले हैंड स्टार्ट होगा, आपको मालूम है आज प्रेयर शॉल से सबको टच किया जाएगा। तो ये मेरी मर्जी नहीं थी। जब मैंने इस शॉल को रिसीव किया था इजराइल से, तभी परमेश्वर ने बोल दिया था कि ये लोगों के लिए है, और ये मेरे प्रेयर रूम में था। और इसकी असली जगह पे लगा दूं पहले इसको। ये यहीं रहेगा जब तक मैं प्रीच करूंगा। आपको मालूम है, ये देखो, ये क्या है, दिखाओ। पूरा था। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों की सीधा घुस जाते हो तुम देखते भी नहीं मैं क्या दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं मैं? धागा। और पीछे करो, देखो धागा पूरा नहीं दिखा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम लोगों की। ये देखो, ये पूरा दिखा अभी, और उधर वाला दिखा रहा। देखो, ये देखो, ये धागा देख रहे हो? जीसस क्राइस्ट के टाइम पर ये जो शॉल है, ये जो धागे आप देख रहे हो, जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पर यहूदी लोग इसे पहनते थे, तो ये धागे ओरिजिनली ऐसे ही होते थे। ये रियल वाले, मतलब ऐसे ही बनते थे। सुनो, और जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ था, वो इस धागे को छुआ था। उसने कहा था मैं उसके कपड़े के छोर को ही छू लूंगी, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को टच करती तो एक वचन टूटता, क्योंकि वो अशुद्ध औरत थी, लहू बहने का रोग था, तो उसे डर भी था। तो यहूदी लोगों के ऊपर ये एक शॉल रहता था। तो ये शॉल, जब ये धागा उसने टच किया था, तो वो हील हो गई थी। ये सेम धागे वैसे ही उनके ट्रेडिशन में था। ये धागे ऐसे ही होते थे, लंबे लंबे, इस तरह से। ये कितना लंबा है देखो। और ये धागे ऐसे ही होते थे। और जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने इसे छुआ था, वो हील हुई थी। दिख रहा है धागा? ऐसे होते थे ये। तो इसकी रियल प्लेस आज पुलपिट पे थी, ये मेरे क्रॉस पे था, मेरे प्रेयर रूम में, कि जब आप वचन सुन लेंगे, आप रेडी हो जाएंगे, तो मुझे आपको टच करने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर छुएगा जब ये शॉल से आपसे प्रेयर होगी। और आपको भी एक वायदा करना है कि जब आप पर प्रेयर शॉल से प्रेयर हो रही है और आपकी हीलिंग हो रही है, आप उसे छुपाएंगे नहीं। आप अभी आगे आ जाएंगे कि मैं हील हूं, मैं डिलीवर हूं। मेरे फोन पे मैसेज आया, मेरा काम डन हो गया प्रेयर के बाद। एनीथिंग, जहां भी आप फंसे हुए हैं, अनॉइंटिंग से आप निकल जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब तक मैं प्रीच करूंगा, ये यहीं पे रहेगा। उसके बाद ये आपके बीच में होगा। हालेलुया। आज बड़ी मीटिंग है, थर्सडे। अगले संडे, ये संडे बड़ी मीटिंग है। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। उन विजन्स और उन सपनों के अकॉर्डिंग जो हमें आए हैं पिछले दिनों में, कलीसिया से आज मैं एक तो आपको बात बताना चाहता हूं, एक आपको कमांड भी देना चाहता हूं, एक बात बताना भी चाहता हूं। जो विजन्स, जो दर्शन, जो सपने पिछले दिनों में हमने रिसीव किए हैं, परमेश्वर ने चर्च की सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए बोला है। ओके, पहला काम प्रेयर। जितने चर्च के रेगुलर आप प्रेयर करने वाले लोग हैं, आप जब भी प्रार्थना में बैठेंगे,
आप मुझे, मेरी फैमिली को, चर्च को प्रेयर्स में सुरक्षित रखेंगे, फर्स्ट। सेकंड, अब आप जैसे चर्च में एंटर करते हैं, जैमसी पेन जी, जैमसी पाजी, बस ये आपकी चेकिंग है, जैमसी बोला निकल आए। अब ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ ही दिनों में जो चर्च की सिक्योरिटी है, वो चर्च जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, एक्स आर्मी मैन, आर्मी में काम कर चुके हैं, उस सारी टीम को बनाकर उनके हाथों में दे दी गई है। तो जब आप चर्च में एंटर करें नेक्स्ट टाइम, हो सकता है इस संडे से या अगले संडे से, ये एक दो हफ्तों का मसला है सिर्फ, तो आपकी कंप्लीट चेकिंग होगी। आप चाहे पुराने बिलीवर हैं, सबसे पुराने चर्च के बिलीवर हैं, अगर आप सबसे पुराने बिलीवर हैं तो आप ये बात मेक श्योर करेंगे कि आप खुद चेकिंग करवा के आएंगे ताकि नए लोग सीखें आपसे। मेरी स्टाफ में एक रूल है, अगर मैंने कोई रूल बनाया और उसे पुराने स्टाफ ने नहीं माना तो उनको सजा मिलती है। यह चर्च इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने डिसीजंस लिए हैं। पुराने समय में क्या होता था, कोई रूल बनता था तो जो पुराने लोग होते थे, पुरानी टीम, उनको लगता था हमें रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, जिससे नए लोग बिगड़ते थे और परमेश्वर ने उनको निकाला। और अब ये चर्च 100 ब्रांचेस की ओर जा रही है। आपको क्रिसमस में हम गुड न्यूज दे देंगे। तो होता क्या है कि जब चर्च में एक रूल बन गया कि अब आप बैग लेके अंदर नहीं आ पाएंगे, या कोई भी रूल वो बनाते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि आप फुल रूल बनाएं, पूरी चारदीवारी हो जाएगी, सिक्योरिटी फुल टाइट हो जाएगी परमेश्वर के विजन के मुताबिक और दर्शनों के मुताबिक और स्वप्नों के मुताबिक। ये कोई शारीरिक काम नहीं है। जब मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाता हूं तो वहां के जो सिक्योरिटी हेड होते हैं वो आईजी रैंक टाइप के लोग होते हैं। तो वो मुझे जब लेके जाते हैं तो आप इमेजिन करो, मैं खुद चेकिंग करवा के जाता हूं तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि चेक कर रहे हैं। अगर मेरी चेकिंग वो कर रहे हैं तो सोचो आम बंदे की चेकिंग तो करते ही होंगे। तो आपको ये दिखाना होता है कई बार कि मैं भी चेकिंग करवा के जाऊंगा, ताकि जो नीचे के जो चेले बाल के होते हैं वो सारे सुधर जाते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप हेड वॉलंटियर, आपको लगता है कि मेरी चेकिंग की जरूरत नहीं है, आप रॉन्ग हैं। आपको हेड वॉलंटियर से हटा दिया जाएगा। जितनी ऊंची पोजीशन है आपकी, जितना बड़ा काम आप चर्च में करते हैं, आप किसी भी तरह का क्यों नहीं करते हो, लीगल टीम में हो, किसी भी टीम में हो, आप लोग चेकिंग करवाए बिना अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपको लोग चेकिंग करवाते हुए देखेंगे तो लोगों की कोई हिम्मत नहीं होगी बोलने की कि हमें चेक मत करो। हालेलुया। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति डीसी बन जाता है, एसएसपी लग जाता है, जज लग जाता है, क्या वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जब वो अपने घर में जाए, अपने घर में उसका बाप रोज उसके लिए हार लेके खड़ा हो, जज साहब आओ जी? ऐसा होता है क्या? उसकी पत्नी रोज उसके लिए हार लेके खड़ी हो, आओ जी एमएलए साहब। अपने घर में ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करो, चाहे तुम लीगल टीम में हो, तुम लोग वॉलंटियर हो, तुम हेड हो, कि अपने घरों में तुम्हारी इज्जत की जाए। ये तुम्हारा अपना घर है, इसे घर की तरह लेना। तुम्हारा अपना चर्च है ये। यहां काम करने के लिए आओ, होने के लिए आओ, स्पिरिट में आओ। और जितनी लीगल टीम्स मुझे सुन रही हैं पूरे यहां फॉरेन में भी, यहां भी जो लीगल का सारा काम करते हैं, आप वॉलंटियर हैं, हेड वॉलंटियर हैं, चर्च के किसी काम में जुड़े हुए हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट सीट पर भी नहीं बैठना है। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, पीछे बैठे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। अगर आप इज्जत मांगनी स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपको घटाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। उसके भवनों में जब आप काम करें तो आप इस तरह से करें कि आपको कोई जानता तक ना हो, इतना सीक्रेटली और इतना फाइन आप काम करें। आप अपने घर में ये नहीं कह सकते कि बाप तू रोज सड़क पे खड़ा होगा, अगर तू मेरी इज्जत नहीं करेगा तो लोग कैसे करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलते अपने बाप को अगर आप डीसी बन जाएं तो। लोगों को मालूम है कि आप एक बड़ी चर्च से संबंधित रखते हैं, आपके पीछे परमेश्वर खड़ा है, यह बहुत है आपके लिए। आपको चर्च में किसी इज्जत की जरूरत नहीं है।
तो जब भी आप चर्च में आए, क्योंकि ये मैं एक बार समझाऊंगा आज और एक बार समझाऊंगा संडे, उसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ डिसीजंस होंगे, फैसले लिए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ये काम होगा। मैं शुरू से करता आया हूं, मुझे एक्सपर्टीज हो गई है इसमें। तो ये अब आपको समझना है कि आपकी सिक्योरिटी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, कि आपके बीच में बैग्स पड़े हैं, आपके बीच में चीजें पड़ी हैं, आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और एक मेंटल पीस को बनाने के लिए सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी और आप ब्लेस होंगे उससे। और कोई बंदा नहीं होगा जो इससे सहमत नहीं होगा। अगर मैं प्लेन में जा रहा हूं और फुल सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, तो मुझे ये पीस है कि अगर मैंने भी चेकिंग करवाई है तो आम बंदों की तो चेकिंग हुई होगी। तो दिमाग का पीस भी एक चीज होती है। चर्च बढ़ रही है, विजन बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चेंजिंग्स होंगी और आपको जितनी उस चेंजिंग्स को जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आप ही का फायदा होगा। जितना आप उस चेंजिंग से खिलाफ खड़े होंगे, आप ही खींचेंगे, चेंजिंग्स बदलेंगी नहीं। जो बदलाव हो जाएगा वो बदलेगा नहीं। जो एक बार हो गया अनाउंस, वो चेंज नहीं होगा। आप चेंज हो सकते हो, बदलाव चेंज नहीं होगा। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि हमेशा चर्च में हम्बलनेस के साथ, स्पिरिट के साथ आना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ऐसी चर्चिस है जहां के वॉलंटियर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स के नीचे कौन सा होता है, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट्स, चर्च के वॉलंटियर्स, जस्ट काम करने वाले वॉलंटियर्स, वो प्रधानगियां झाड़ने वाले, वो काम करने वाले वॉलंटियर प्रेसिडेंट्स की कुर्सियों पे पहुंचे हैं, जो हम्बलनेस में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने हम्बलनेस दिखाई है अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने, परमेश्वर के सामने, अपनी चर्च में। हालेलुया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर चर्च में आप मेन ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको हुशर हुशर करके फिरना नहीं है, आपको चेकिंग करवा के आपको हम्बलनेस में रहना है। अगर आप हम्बल नहीं होंगे तो खुदा आपको हम्बल कर देगा। अगर आप हम्बल होंगे, खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो ये अनाउंसमेंट आज भी होगी और संडे भी होगी, और आपको इसे ध्यान से समझना है, फॉलो करना है। आने वाला समय फायर से भरा हुआ है। टेंट के नीचे आ गए, समझो फायर आपके चारों ओर होगी, हर तरफ होगी, और ये बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे आप आए करेंगे चर्च में, आपका फाइनेंशियल इशू हो, आपका फिजिकल इशू हो, आपके एनिमीज हो, वो फायर फील करेंगे जब आप चर्च में एंटर किया करें। मैं आपको बता रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर बैठकर खुदाबंद से बोलो, परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो। जो कुछ आज मैं सुनूं, फलों को लेके आऊं।